आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एक टीचर का ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में हो गया है। तो आपको किस तरह से उस टीचर को लेफ़्ट करना होगा पहले स्कूल से, और दूसरे स्कूल में किस तरह से आपको इंपोर्ट करना होगा। हम इस तरह से यूडाइस प्लस पे जाके टीचर मॉड्यूल खोलेंगे। ओपन करने के बाद में ये देखिए खुल कर आएगा इंटरफेस। और यहाँ पर देखिए मैं एक डेमो करके दिखा रहा हूँ, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ देखिए मैंने जूम कर दिया, इनकम्प्लीट टीचर 1 है, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्कूल में जहाँ पर वो टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ टीचर आ रहे हैं। अब मुझे एक टीचर को यहाँ इंपोर्ट करना होगा। देखिए हर स्कूल में आप देखेंगे टीचर के नाम आएंगे, उसके ठीक सामने देखिए यहाँ लिख कर आ रहा है लेफ्ट स्कूल। तो सबसे पहले तो आप उस स्कूल का टीचर मॉड्यूल खोलेंगे जहाँ पर वो पहले कार्यरत थे। पहले जहाँ कार्यरत थे तो वहाँ से उस लेफ़्ट करेंगे, और लेफ़्ट करने के बाद में पूछेगा क्या हुआ, क्यों लेफ़्ट हुए, रीज़न क्या है। तो वहाँ पे जो भी रीज़न उसका सूट करेगा आपको वो चूज़ कर लीजिएगा, और चूज़ करने के बाद उसको वहाँ से लेफ़्ट कर दीजिए पहले वाले स्कूल से। टीचर के नाम के ठीक सामने देखिए लेफ़्ट स्कूल लिख कर आ रहा है, इसे लिख कर आ रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ से जूम कर रहा हूँ मैं, देखिए ये लिख कर आ रहा है। तो यहाँ से तो पहले उस स्कूल से लेफ़्ट कर लेंगे, उसके बाद खोलेंगे टीचर मॉड्यूल उस स्कूल का जहाँ पर उस टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, उसको वहाँ करेंगे आप इंपोर्ट। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इंपोर्ट में आपको चाहिए नेशनल कोड। अब नेशनल कोड आपको अगर यदि नहीं मालूम है तो आप गेट नेशनल कोड पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आधार नंबर डालेंगे टीचर का, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और यहाँ से आपको नेशनल कोड मिल जाएगा। और नेशनल कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हुए आप यहाँ पर नेशनल कोड को यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे एक टीचर हैं, मैं उनका कर रहा हूँ यहाँ पर, तो नेशनल कोड मुझे मालूम है उन टीचर का, और यहाँ पर मैं जैसे ही कोड डालूंगा देखिए आप ध्यान से, पूरा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस आप देखिएगा। और यहाँ पर मैं टीचर को इंपोर्ट कर रहा हूँ जिस स्कूल में वो इस समय काम कर रहे हैं। पहले वाले स्कूल से मैंने उसको लेफ़्ट कर दिया है। लेफ़्ट करने में मैंने आपको तरीका बता ही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान ना होइए, आराम से करिएगा। लेकिन एक बार आप कर लेंगे इसको तो ध्यान रखिएगा गलती बिल्कुल ना हो। गलती हो जाएगी डेट वगैरह में तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से एक टीचर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैं डाल रहा हूँ, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर देखिए जैसे ही गो करूँगा, नेशनल कोड डाला मैंने, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डाला यहाँ गो किया, तुरंत डिटेल नीचे लिख के यहाँ पर आ जाएगी। देखिए डिटेल लिख कर आ गई टीचर की। यहाँ पर आने के बाद में देखिए आ गया डेट ऑफ रिलीविंग, डेट आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गई, यहाँ पर रिलीविंग आ गई। ज्वाइनिंग बता रहे हैं कि क्या होगी, जो भी ज्वाइनिंग की है उनकी आप ज्वाइन डाल दीजिए यहाँ पर। उनकी ज्वाइनिंग अगर जो भी है आपकी नज़र में ज्वाइन डाल दीजिए वहाँ पर। जिस डेट में रिलीव हुए हैं ये डेट ऑलरेडी यहाँ लिखी लिखाई मिलेगी, क्योंकि आपने जब लेफ़्ट किया उस समय वहाँ पर रिलीविंग डेट उसने मांगी और आपने वहाँ भर दिया, और यहाँ पर आपको नए स्कूल में, प्रेजेंट स्कूल में आपने यहाँ ज्वाइन दिखा दिया। वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट चुनेंगे, क्या है उनका, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर टीचर हैं यहाँ पर। वांट टू चेंज स्टाफ टाइप, स्टाफ टाइप में आप चूज़ करेंगे, टीचिंग स्टाफ है, ठीक है। यहाँ रिमार्क में आप लिख देंगे आई ज्वाइन इन स्कूल का नाम यूपीएस, इस मेरा यूपीएस है टीचर का, साथी का, यूपीएस सिंधौली कर देंगे। इस तरह से ये टीचर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और जैसे ही इंपोर्ट स्टाफ करेंगे यहाँ पर आप तुरंत देखिए मैसेज आएगा, डू यू वांट टू इंपोर्ट स्टाफ। इंपोर्ट स्टाफ पे यहाँ क्लिक कर देंगे, और ये देखिए लिस्ट में मेरे एक टीचर ये हो गए, एक टीचर ये दूसरे ये हो गए, और तीसरे टीचर ये हो गए। इट मीन्स अभी 2 टीचर थे, अब 3 टीचर हो गए। इस तरह से आप हर स्कूल जो भी टीचर ट्रांसफ़र हुए हैं उनको पहले स्कूल से करेंगे जहाँ पर पहले काम करते हैं, लेफ़्ट करेंगे, उसके बाद में दूसरे स्कूल में जाकर इंपोर्ट कर देंगे। बहुत ईजी है, आराम से करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।